जी, रिबटल से पहले मैंने दलील नंबर 11 पे छोड़ा था और मैंने अर्ज़ किया था कि मैं 17 दलाइल पेश करूँगा। मेरी दलील नंबर 12 जो नसूस सरीहा में से है, बाइबल कह रही है कि तू सबत के हुक्म को पाक मानना। आप देखें खरूज 20:8 के अंदर लिखा हुआ है कि याद करके तू सबत का हुक्म पाक मानना। आप खरूज 31:14 देखें कि सबत की बेहुरमती करने वाला जो है वो जान से मारा जाए और अपने लोगों में से काट डाला जाए। सबत के दिन किसी भी किस्म का कोई काम करने की ममानियत है। खरूज 20:10 के अंदर कोई काम करना तो दरकनार, अगर आप इस जगह पर है ना तो सबत का हुक्म वक़्त शुरू हो गया है तो आप ये अपनी जगह छोड़ के बाहर नहीं जा सकते। ये आप देखें कि जनाब वो जो है सो तुम अपनी जगह रहो और 7वें दिन कोई अपनी जगह से बाहर ना जाए। ये खरूज 16:29 के अंदर लिखा हुआ है। मगर जनाब मसीह ने इसे कहते हैं जनाब वाज़े नस। पहले इस्तदलाल थे, अब मैं कोई इस्तदलाल पेश नहीं कर रहा, अब मैं पेश कर रहा हूँ कि यस्सु मसीह ने शरीयत के हुक्म को तोड़ा वाज़े तौर के ऊपर। और यस्सु मसीह सबत का दिन है। लूका 6:1 सबत बाइबल कह रही है सबत के दिन अपनी जगह पर रहे, अपनी जगह छोड़ के बाहर ना जाए। यस्सु मसीह और उनके शागिर्द खेतों में फिर रहे हैं और उसके शागिर्द वो और उसके शागिर्द खेतों से बालियाँ तोड़ तोड़ कर वो खा रहे हैं। अच्छा, यहाँ इन्होंने 2 गुनाह किए। नंबर 1 हुक्म था कि अपनी जगह छोड़ के बाहर ना जाना सबत के दिन, ये जनाब बाहर गए खेतों में फिर रहे हैं, पहला गुनाह। दूसरा गुनाह कि सबत के दिन खुदा सबत से एक दिन पहले 2 दिन की रोटी देता था, उस दिन की भी और सबत के दिन की भी, मगर ये सबत वाले दिन बालियाँ खेतों की तोड़ तोड़ के वो खा रहे हैं। ये आपकी बाइबल बयान कर रही है गुनाह, जनाब मैं तो नहीं बयान कर रहा ना। अच्छा, कलाम कहता है कि अपनी जगह पर रहो, अपनी जगह से बाहर ना जाओ, मगर ये खेतों में सैर कर रहे हैं, बालियाँ तोड़ कर खा रहे हैं। लूका 6:9 यस्सु ने एक टुंडे का इलाज किया। और लूका 14:3 सबत के दिन जलंधर का इलाज किया जनाब यस्सु मसीह ने। हालांकि बाइबल कह रही है उस दिन कोई काम ना करना, अपनी जगह भी ना छोड़ना। यस्सु ने जगह भी छोड़ी, खेतों में फिरते रहे, बालियाँ तोड़ तोड़ कर खाई और मरीज़ों का इलाज भी करते रहे। तो ये गुनाह है भाई, उन्होंने सबत के हुक्म को तोड़ा, जबकि बाइबल कह रही है कि जो सबत के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है उसको कत्ल किया जाए, उसको अपने लोगों में से भी काट डाला जाए। अच्छा, अब बात ये है, ये तवीलें पेश करते हैं तरह तरह की, मगर सच्ची बात ये है कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले यस्सु मसीह ने सबत के हुक्म को तोड़ा है और आज तक मसीही हजरात सबत को नहीं मानते। सबत का दिन जो है वो आखिरी दिन था, आखिरी दिन वो हफ्ते का दिन बनता है। और यस्सु मसीह के और आप इस बाइबल की खिलाफ वर्जी करते हुए आप संडे को जनाब छुट्टी मनाते हैं। खुदा कहता है हफ्ते के दिन सबत के दिन छुट्टी करना। आप इस बाइबल के हुक्म का मुंह चढ़ा रहे हैं भाई। आप हफ्ते को सारा कुछ करते हैं, सबत के दिन सारा कुछ करते हैं और संडे के दिन जनाब आप अपनी इबादत करते हैं और सारा कुछ करते हैं। हालांकि यस्सु मसीह ने भी आपको हुक्म नहीं दिया कि इतवार के दिन आप जो है ना, हालांकि यस्सु मसीह ने ये हुक्म नहीं दिया। क्यों फिर आप सबत को नहीं मानते? सिर्फ इसलिए नहीं मानते कि यस्सु ने ये गुनाह किया और सबत के हुक्म को तोड़ा, और मैंने बाइबल से साबित किया। अच्छा, मेरी दलील नंबर 13 है। यूहन्ना का बाब 8 है। एक औरत है जना में पकड़ी जाती है, ऐन फेल करते हुए जना में करती हुई पकड़ी जाती है। अब बाइबल कहती है कि शरीयत का हुक्म ये है कि उसको संसार किया जाए, मगर यीशु मसीह एक उसे बचाने के लिए एक अजीब बहाना करते हैं। बहाना ये है कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद जना नहीं किया। भाई ये पूरी बाइबल में ये कहीं नहीं लिखा कि सज़ा देने वाला वो हो, पत्थर वो मारे जो है ना खुद बेगुनाह हो। किसका? कि मैं यूहन्ना बाब 8 है भाई, बताया तो है। अच्छा, तो जनाब यस्सु मसीह ने कहा कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद जो है ना वो कोई गुनाह नहीं किया, और वो सारे पत्थर फेंक के वो चले गए। उसके बाद खुद यस्सु ने भी पत्थर नहीं मारा। अब बस हो ना यार, हैं? अब बस हो ना। तो बात ये है कि वो सारे चले गए,
कोई उनमें इस लायक नहीं था कि पत्थर मार सकता, और फिर यीशु मसीह भी पत्थर ना मार सके। नहीं, गुस्सा नहीं कर रहे मैं इनको बता रहा हूँ कि भैया बस हो, हंसने का मौका है ना, कि भाई तुसी मारो भाई, कौन बेगुनाह बेऐब है। वो सारे पत्थर फेंक के चले गए, और फिर यीशु मसीह खुद भी पत्थर ना मार सके। अच्छा, और उस औरत से कहा कि जा और आइंदा गुनाह ना करना। यीशु मसीह ने यहाँ शरीयत की तहकीर की है, बाइबल की तौहीन की है, ये बात कह के कि पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद गुनाह नहीं किया। ये शरीयत का हुक्म ही नहीं, ये शरीयत का आर्डर ही नहीं, ये खुदा के कलाम में अपनी तरफ से इजाफा किया है, और खुदा के कलाम में इजाफा करने वाले के लिए मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो गोया ये भी एक गुनाह है। और बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि लानत उस पर जो शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए कायम नहीं रहता। तो यीशु मसीह ने जानी की जो सजा क्या, अच्छा ये निकाल दें ये वाला, जी वाला निकाल दें, इनको लिख के दे दें। अच्छा, मेरी दलील नंबर 14 है गैर महरम औरतों से ताल्लुक़ यीशु मसीह। मरियम मगदलीनी एक खतून है, वो इतनी बेतकल्लफ है, ऐसी है कि कभी वो यीशु मसीह के पाँव चूमती है, और कभी वो अपने सर के बालों से कीमती इत्र जो है ना, यीशु के पाँव के तलवे से अपने बालों के साथ यूँ रगड़ती है। हाँ जी, लिखा हुआ है तलवे हुए का, जो अन्ना 12:3 है, पूरा पढ़ लें आप, ठीक है जी। अपने पाँव पर रगड़ती तल। अब मैं हकीम हूँ भैया, आपको एक नुस्खा भी देता जाऊँ आपको। आप कीमती इतर लेके तो औरत के बालों से कीमती इत्र अपने पाँव पे रगड़ाएं, देखो फिर चंग्याड़े निकल देने के नहीं निकल दे। ये हमारी तिब की किताबों में भाई नुस्खा लिखा हुआ है, नुस्खा जात लिखे हुए हैं, इनको हम कहते हैं तिलाए मलज़्ज़। अब देखो मलज़्ज़त तला दे नुस्खे में तो दे चला। ये तलाए मलज़्ज़त क्या होता है, जो कीमती इतर होते हैं ना, उन कीमती इतर को हम लगवाते हैं पाँव के तलवों पे और नफस पे भी। अब वो औरत जो है, कौन सी औरत है, बदकार औरत है, वो बदकार औरत है, मशहूर बदकार औरत है भाई। उसने फिर वही काम करना था ना जो उस बाज़ार में हुआ करते हैं, वो अपने सर के बालों से यस्सु के पाँव पर कीमती इतर रगड़ती है। तो यार ये क्या है, ऐसा कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आप शौहर हैं तो आपकी बीवी किसी मर्द के गैर मर्द के साथ ऐसा करे, आपको गवारा नहीं होगा भाई। अगर आप भाई हैं तो आपकी बहन ऐसा करे तो आपको गवारा नहीं होगा भाई। तो अब अगर आप बाप हैं तो आपकी बेटी अगर किसी गैर मर्द के साथ ऐसा करे कि अपने सर के बाल जो हैं वो किसी मर्द के पाँव पर रगड़े, वो भी कीमती इतर लगा के, तो आप गवारा नहीं करेंगे। ये गुनाह है भाई सीधे तौर पे। मेरी दलील नंबर 15 जो है वो ये है गालियाँ देना। अब ये कह रहे थे ना कि वो गालियाँ खाकर गालियाँ नहीं देता, हम इन दावों को क्या करें भाई, ये बाइबल बयान कर रही है। अभी मैं तो नहीं कह रहा। देखें मत्ती 15:26, एक मजबूर केनानी औरत जो है वो उनके पास आती है, तो उसे क्या जवाब देते हैं कि मुनासिब नहीं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल दी जाए। अब केनानियों को कुत्ते कह रहे हैं, क्या है, गाली नहीं है? ईमानदारी से बताएं, किसी को कुत्ता कहना, किसी को कुत्ता कहना, ये टूटा हुआ है यार इसका, किसी को कुत्ता कहना गाली है भाई। तो मसला ये है कि आप मुखालिफिन को, मैं पकड़ ले, हाँ, मुखालिफिन को सूर कहते हैं, कुत्ते कहते हैं। आप देखें मत्ती 7:6 में कि अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। ये सूर कौन है भाई, बता दें मुझे। मुखालिफिन को सूर कहना, इंसानों को सूर कहना गाली नहीं। अगर ये गाली नहीं, आप बाहर निकल के किसी को गए और कुत्तिया, आपको पता चल जाएगा गाली है कि नहीं। आप किसी को बाहर निकल के गए सूरा, देखो फिर पता लगता गाली है कि नहीं। तो ये झूठ है भाई। वो गालियाँ सुन के गाली नहीं देता था, वो बगैर गालियाँ सुने भी गाली देता था। कुत्ते लोगों को कहता था, सूर लोगों को कहता था। तो ये भाई सांपों कहना, अफ़ी के बच्चों कहना, किसी को इब्लीस का फर्जंद कहना, इससे बड़ी गाली क्या है भाई? ये गालियाँ हैं भाई सीधी सीधी। अच्छा, खाना खाने से पहले
हाथ नहीं धोए। किसी ने कह दिया कि हाथ धो ले। ये एक आम सी बात है यार, हम इस मजलिस में बैठे हुए हैं तो खाना खाने लगे, कोई मुझे कह देगा कि यार हाथ धो ले, मैं उसे खरी खरी सुना दूँ, चल तेरे एडे साफ हाथ, तू एडा साफ, ये तौहीन है भाई अगले बंदे की, तो इसको बदतमीज़ी शुमार किया जाएगा। तो आप देखें कि शरा के आलमों ने यस्सू से कहा कि ऐसी बातें करके तू हमें बेइज्जत करता है। लूका 11:37-45 है। यस्सु मसीह ने उनको भी खरी खरी सुना दी। तो भाई ये बद इखलाकी है, ये आपकी बाइबल बयान कर रही है, मैं तो सिर्फ नाकलू हवाले दे रहा हूँ आपके बाइबल के। आप मेरे ऊपर ना लगाएं कि मैं ये कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा। मेरी दलील नंबर 16 ये है कि यस्सु मसीह ने झूठ बोला। झूठ गुनाह है भाई। पहला मेरा हवाला यूहन्ना 7:6-10, अपने भाइयों को धोखा भी दिया, झूठ भी बोला। अपने भाइयों से कहा कि तुम ईद पर जाओ, मैं नहीं जाता। जब वो चले गए तो वो उनके पीछे गया, ज़ाहिरन नहीं पुशीदा। पहले तो उन्होंने कहा तुम जाओ इस ईद पर, मैं नहीं जाता इस ईद पर। ये नहीं कहा कि इस वक्त मैं नहीं जाता, इस ईद पर। ईद वही साल बाद आऊँगी। अच्छा, मैं नहीं जाता तुम। वो चले गए, अब छुप के उनके पीछे गया, ज़ाहिरन नहीं पुशीदा। ये झूठ भी था और धोखा भी था, दोनों बातें इसमें आ गई। अच्छा, झूठा वादा, यस्सु मसीह ने अपने मानने वालों से झूठे वादे भी किए हैं। मत्ती 16:28 देखिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ, अल्फाज पे गौर कीजिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ जो यहाँ खड़े हैं इनमें से बाज़ ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लें, मौत का मज़ा ना चखेंगे। वो बेचारे मर गए। मत्ती 16:28 है भाई। तो वो मर गए, 2000 साल गुजर गए, ना यस्सु की बादशाही आई, ना यस्सु आए, उन बेचारों की कब्रों के निशान भी नहीं रह गए। इतना झूठा वादा, इतना झूठा जनाब, ये बिल्कुल झूठ, सरी झूठ। अच्छा, झूठा वादा, ईमान लाने वालों के साथ ये मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़बानें बोलेंगे और जनाब जो है सांपों को उठा लेंगे। अगर कोई हलाक करने वाली चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ ज़रर ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो चंगे हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ़ जगह पे ना, इससे आगे मसीह फरमाते हैं कि कई जगह पे आता है कि तुम ईमान लाने वालों के साथ ये मौजूद होंगे कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। एक जगह उनसे कहते हैं अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान होता ना तो तुम इस तूत के दरख्त को कहते ना तो यहाँ से उखड़ कर ये समंदर में जा पड़ता। हाँ जी, तो ये भाई सारे झूठे वादे हैं। अब होता क्या है, मीठा मीठा हजम कड़वा कड़वा थू। अब अगर ये बात करें, कहेंगे ना ये जी उसके उनके साथ खास था। नहीं भाई, आपके लोग जो हैं शफाइया क्रूसड मुनक्कद करते हैं, क्यों? बदरूहें निकालते हैं, क्यों? ये सारे काम करते हैं, क्यों? इनसे धोखा दिया जा सकता है। मगर जब हम कहेंगे कि ज़रा किसी पहाड़ को कहें कि वो आपके कहने पे समंदर में जा पड़े, फिर कहें नहीं जी ये वादा तो ख़ास उनके साथ था, तो फिर अच्छा किसी जहर हलाक करने वाली चीज़ को पिए, फिर हिलते हिलते शुरू, तो जनाब फरार सीधा सीधा। अच्छा, कहते हैं कि देखें जी हदीस में आया कि जो अजवा खजूरें साथ खाएगा ना उस पर जादू का असर नहीं होगा और जहर का असर नहीं होगा। ये भाई धोखा है अपने आप को। यस्सु मसीह ने इन बातों को ईमान का म्यार बताया है, म्यारे ईमान बनाया है। हमारे हैं ये म्यारे ईमान नहीं। किताब तिब में ये बात आई है, तिब की किताब में, मैं हकीम हूँ, तो हमारे यहाँ होता है तरियाक। तरियाक कहते हैं जहर को के किसी ने जहर खाया ना तो उसको तरियाक दिया जाता है, उस दवाई को तरियाक कहते हैं। अच्छा, मैं एक तबीब हूँ, कोई कहता है इसने जहर खाया तो मैं उसे कहूँगा कि इसे तरियाक फ़रूक दे दो, तरियाक मार गजीदा दे दो। मार कहते हैं सांप को, मार गजीदा जिसे सांप ने डसा हो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसके मुंह में शफा डाल रहा हूँ कि तरियाक खाएगा तो वो लाजमी बच जाएगा। ज़िंदगी देना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है उसको दवाई दूँ बतौर तरियाक की। तो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 खजूरें खाएगा तो वो तरियाक है भाई, जहर का। ठीक है, तो यस्सु मसीह ने जो ईमान बयान किया वो म्यारे ईमान है। तो इस फ़र्क को मलहूज़ रखें। ये भी जनाब यस्सु मसीह ने। मेरी दलील नंबर 17 आखिरी दलील है,
खरूज 20:12 तू अपने बाप और अपनी माँ की इज़्ज़त करना, ये शरीयत का हुक्म है, बाइबल का हुक्म है। माँ में और आम औरत में फ़र्क करना चाहिए था, मगर यीशु मसीह लूका 13:12 में एक औरत से कहते हैं ऐ औरत। हालांकि ये वही लफ्ज़ है कि जो पतरस ने एक लौंडी से कहे थे कि ऐ औरत, लूका 22:57 में माँ को ऐ औरत कहना ये सूए अदबी है भाई। तो यीशु मजलिस में है, उसकी माँ और उसके भाई उसे मिलने के लिए आते हैं, शागिर्द आके उसे कहते हैं, तो वो कहते हैं कि कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई। फिर अपने शागिर्दों की तरफ हाथ करके कहा कि ये है मेरी माँ और ये है मेरे भाई जो आसमानी बाप की मर्ज़ी पर चलते हैं। देखे, यस्सु ने अपनी माँ को आसमानी बाप की मर्ज़ी पर ना चलने वाला तस्लीम किया। और हमारा परवेज़ मसीह साहब से मुनाजरा हुआ था, उन्होंने कहा हाँ जी ये बात ठीक है। वजह ये थी कि यस्सु की माँ और उसके भाई यस्सु के इलाही कामों में रुकावट डालते थे और वो यस्सु को बेखुद समझते थे, यानी कि दीवाना समझते थे। और ये तो बाइबल में भी लिखा हुआ है कि वो कहते कि यस्सु के घर वाले उसको बेखुद समझते थे। बेखुद पता है किसको कहते? दीवाने को, पागल को, जिसे अकल ही कोई ना हो। अब ये बाइबल कह रही है मरकज़ 3:21 के अंदर कि यस्सु के घर वाले यस्सु को बेखुद समझते थे और यस्सु उनको आसमानी बाप की मर्ज़ी पर ना चलने वाला समझते थे। ये उनकी माँ की तौहीन है भाई। अच्छा, बात यह है कि फिर शायद माँ ने भी बदला ले लिया कि सलीब के मौका पर वो भी दूर तमाशाइयों की तरह देखती है और घर चली जाती हैं, ना बेटे को दफन करती हैं ना कफन करती हैं, सारा कुछ। बहरहाल मेरे ये हुए पूरे। अब मैं आता हूँ रिबटल की तरफ। अच्छा जनाब, हमारा मौजू था मैथ्यू साहब कि अज़्र बाइबल यस्सु मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित करना। आपने जो 55 मिनट लगाए हैं वो सारा आपने ज़ोर लगा दिया अंबिया कराम के गुनाहों का तज़किरा करते हुए गुजार दिया। क्या इससे यस्सु बेगुनाह बेऐब साबित बर्रा हो जाएंगे? भाई आपने इस बाइबल में से यस्सु मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित करना था। आपने 52 मिनट जो हैं अपने मौजू पे नहीं आए आप। अच्छा, दूसरी बात मसला ये है कि यस्सु इन्होंने जनाब 3 हवाले दिए है। मोहम्मद हमने तुम्हें फ़तह दी, तुम्हारे अगले पिछले गुनाह जो है, ऐ मोहम्मद अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते रहो, ऐ नबी अपने गुनाहों की बख्शिश मांगा करें। तो मेरे भाई यार, आप मुहक्किक हैं, आप मुनाज़र हैं, आप जनाब हकीमों की अकल को नीस्त कर रहे हैं। अकल आपकी नीस्त हो चुकी है। वहाँ अल्फाज हैं वस्तगफिर लिज़म्बिक, ये अल्फाज है कुरान के, वस्तगफिर लिज़म्बिक। ज़म्ब का मानी गुनाह नहीं है, कुरान करीम में है कि इन तजतनेबू कबाइरल इस्म। गुनाह के लिए कुरान ने इस्म का मानी इस्तेमाल किया है, ज़म्ब का मानी गुनाह नहीं है भाई। सियाको सबाक से इसे हम गुनाह कह सकते हैं मगर हकीकी मानी गुनाह नहीं है। तो ज़म्ब जो होता है ना, ज़म्ब ये गलती, नसियान, भूल चूक इन मानों में भी आता है। तो ये गुनाह नहीं है भाई। लिज़म्बिक है, वस्तगफिर लिज़म्बिक। तो आपने जनाब सही बुखारी का हवाला दिया 7442। ए अल्लाह, ए हमारे रब, हम तेरे लिए है फ़लाँ फ़लाँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे मेरे गुनाह जो देखे हैं, जो पशीदा हैं, जो ज़ाहिर हैं, जो ये भाई ये है इस्तग़फ़ार करना। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात जो है मसल्ला पे खड़ा रहते, अल्लाह की हमद बयान करते। मैं कहती अल्लाह के नबी आप तो मासूम हैं, तो आप सारी हत्ता तवर्रा मा तक़द्दमा, उनके पाँव पर वरम आ जाता था इबादत कर खड़ा रह के अल्लाह के हुज़ूर, हत्ता तवर्रा मा तक़द्दमा। तो आप इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया, गुनाहों की वजह से नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब दिया कि अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा। भाई अल्लाह के यहाँ इस्तग़फ़ार करना, तौबा करना और कहना कि मुझे मुआफ़ कर दे, ये हमेशा ये नहीं होता कि बंदा गुनाहों की वजह से करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, मैं क्या अल्लाह का शुक्रिया अदा ना करूं? ये अल्लाह के यहाँ शुक्र करना है भाई, गुनाह के लिए नहीं। अच्छा, अगर ये गुनाह के लिए ही होता है तो ज़रा दुआए रबानी तो पढ़ो। यस्सु मसीह दुआए रबानी, क्या वो दुआ नहीं मांगते थे यस्सु मसीह? और वो कहते हैं ए बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए,
तेरी बादशाही आए, हमारी रोज़ की रोटी हमें दे। और क्या है, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे गुनाह माफ़ कर। लो जी, ये दुआ तो यीशु मसीह भी मांग रहे हैं। अब क्या करेंगे इसे? ये शुक्र की दुआ करेंगे, ये शुक्र की दुआ कहेंगे इसको, या ये कहेंगे कि ये गुनाहों की दुआ है? भाई बस ये मैं पूरा करूँ भाई। बाइबल जो है, इन्होंने कहा जी नबियों को इज़्ज़त देती है, नबियों की फजीलत बयान करती है, तो यहूदी नबियों की तौहीन करते हैं, ये अकली तौर पर पूरी नहीं होती। जनाब आप कमाल करते हैं, अकली तौर पे पूरी नहीं होती, ये तो आपकी बाइबल से साबित हो रही है। मैं कहा करता हूँ पादरियों को बाइबल मैंने पढ़ाई है, सुने ज़रा मेरी बात को। बाइबल कह रही है गिनतियों 12-18, तुमने मेरे खादम मूसा की बदगोई क्यों की? ये यहूदियों की खसलत थी, वो नबियों की तौहीन करते थे। और वो हवाला दें जी ज़रा, गिनती 12-18, खरूज 17-4 के अंदर है, उन्होंने मूसा के कत्ल का जनाब इरादा किया, वो यहूदी। और बाइबल कह रही है कि मूसा की मानंद नबी बनी इसराइल में कोई नहीं आया। और ये यहूदी जो हैं वो मूसा की जनाब बदगोई भी कर रहे हैं और उसको कत्ल के मंसूबे भी बना रहे हैं, और आप कहते हैं वो कर ही नहीं सकते नबियों की तौहीन। यार अपनी बाइबल पढ़िया करो खुदा वास्ते भाई। अच्छा ये अभी नहीं, ये हवाला जो। अच्छा एक इन्होंने बड़ी अजीब बात की, इन्होंने कहा जी नबी नमूना हो ही नहीं सकता। नबी जो है, कोई नहीं, 5 मिनट मुझे करने ना। नहीं इस तरह तो टाइम बढ़ाएंगे 25 इसलिए मैंने कहा था। नहीं तो उन्होंने तो 20 मिनट में मुझे कहा है ना। 20 मिनट हो गए हैं। 20 का ही तो कहा। अच्छा चलें ठीक है, ठीक। फैसला किया इसलिए मैंने कहा था 25 कर ले। चल- उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अच्छा चलें ठीक, कोई बात 20 पे ही है। ठीक हो। वो असल में मेरे कुछ दलाइल रहते थे, तो कोई नहीं, टाइम भी तो अभी रहता है, कोई बात नहीं। मैं पूरा कर। हाँ जी ठीक है। अच्छा जी, अब वक्त है कि रिबर्टल का जो पहला सेशन है उसके लिए मैं दावत दूं पास्टर मैथ्यू सुलेमान को कि आएँ और वो अपने रिबर्टल्स पेश करें। हाँ जी ठीक है जी, करें शुरू। अच्छा जी 1 मिनट यार, ज़रा टाइम नोट ना करना अभी। अच्छा इन्होंने जो ज़नबिका वाली बात की है ना, कि वहाँ पर जो गुनाहों का जिक्र है वहाँ पर जो लिखा हुआ है ज़नबिका, जो लफ्ज़ वहाँ पर आया है, इससे मुराद गुनाह नहीं है, वो खता है। ये इनकी मनमानी तफसीर है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है, अभी वो लुगत भी आ रही है और वो भी अहले हदीसों की है। मौजमुल कुरान सैयद फजल रहमान के मुताबिक ज़नबी का या ज़नबी या ज़नब जो लफ्ज़ है, इसका मतलब ही गुनाह होता है। ज़नबी का मतलब है तुम्हारे गुनाह, और ये लुगत के मुताबिक ये तर्जमा है। इन्होंने जो बात की है ये अपने से ही कर दिया है वहीं, कि जी मेरा दिल करता है इसलिए। मैं आपको लुगत से दिखाता हूँ, वेट करें, बेफिक्र नहीं आप। मानेंगे फिर लुगत से दिखा दूँ तो मानेंगे? नहीं जी, उन्होंने कह दिया जी। अब मैं लुगत से दिखाऊंगा इनको, इंतज़ार करें ज़रा। उससे पहले अगर तो ये तर्जुमा गलत होता, अब बाय द वे मैंने अहले हदीसों के दिखाएं जी, ये दिखाएं, ये कुरान शरीफ दिखाएं। अहले हदीसों के कुरान से, इनके ये अहले हदीस हैं, इनके कुरान से मैंने ये तीनों आयात पढ़ी थी, और सूरा गाफिर की या सूरा मोमिन की 40 नंबर सूरत, सूरा मोहम्मद की, और सूरा 48 सूरा फतह। तीनों हवाला जात में गुनाह लफ्ज़ है कि अपने गुनाहों के लिए दुआ करो। इसका मतलब ये है कि ये अपने ही किए गए तर्जमे को गलत कही जा रहे हैं, एक बात। और सिर्फ उनको नहीं, अब सुनिए ज़रा किन किन को ये कह रहे हैं कि गलत है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि मन नहीं मानता। हालांकि दिल का मामला नहीं, दलील का मामला है ये। मौलाना मोहम्मद जोनागढ़ी क्या कहते हैं? ताकि जो कुछ तेरे गुनाह आगे हुए और पीछे सबको अल्लाह ताला माफ़ करे। ये सूरा फतह वाली जो आयत है दूसरी। इसी तरह से तफसीरुल बयान अल-गामदी का जो तर्जमा लिखा है, और तुम सुरखरुई के साथ अपनी ज़िम्मेदारी से सबक दोष हो जाओ, और इसके सिले में अल्लाह तुम्हारे अगले और पिछले गुनाहों को बख्श देगा। 2 तफसीर अर्रहमान लिल बयान अल कुरान मोहम्मद लुकमान सल्फ़ी, ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाहों को माफ़ कर दे। तर्जमा फ़हमुल कुरान मियाँ मोहम्मद जमील, ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे और आप पर अपनी नेमत की तकमील करे। तर्जमा फ़वाइदुल कुरान मरतब अब्दुल क़य्यूम महाजर मदनी, ताकि अल्लाह तुझको माफ़ कर दे जो आगे हो चुके तेरे गुनाह और जो पीछे रहे। सुनते जाएं अब। तर्जमा अल कुरान
कुरान अल करीम हाफिज़ अब्दुल सलाम भटवी, ताकि अल्लाह तेरे लिए बख्श दे तेरा कोई गुनाह जो पहले हुआ और जो पीछे हुआ। अच्छा, मफ़हूमुल कुरान रिफ़त जाज साहिबा, ताकि अल्लाह आपके अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दे। तर्जमा बुरहान अल कुरान अल्लामा कादरी मोहम्मद तैयब, लिखा है ताकि अल्लाह आपकी वजह से आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा दे। उसके बाद सुने तर्जमा रबानी मुफ्ती असगर अली रबानी, ताकि अल्लाह ताला माफ़ करे आपके गुनाह जो आगे हो चुके और जो पीछे रहे और आप पर एहसान पूरा कर दे। इसके अलावा सुने और किन किन ने किया। मौलाना अमीन एहसन इस्लाही ने गुनाह तर्जमा किया। जवाहरुल कुरान में शाह अब्दुल कादिर ने गुनाह तर्जमा किया। मौलाना अहमद अली ने अपने तर्जमे में गुनाह तर्जमा किया। मारफुल कुरान में मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब ने गुनाह तर्जमा किया। तर्जमा हकानी में अबू मोहम्मद अब्दुल हक हकानी ने गुनाह तर्जमा किया। तर्जमा अल हसनात में अल्लामा अबुल हसनात ने अल्लामा अबू अल हसनात सैयद मोहम्मद अहमद कादरी ने गुनाह तर्जमा किया। तर्जमा नूरुल अरफान में, तर्जमा कंजुल ईमान में गुनाह तर्जमा किया। मौलाना अब्दुल रहमान रज़ा ख़ान बरेलवी तर्जमा तस्हील कुरान अल कुरान में गुनाह तर्जमा किया है। मौलवी फ़िरोज़ुद्दीन साहब तर्जमा सुमानिया में गुनाह तर्जमा करते हैं। मौलाना महमूद अल हसन गुनाह तर्जमा करते हैं। मौज़ूअल कुरान में शाह अब्दुल कादिर गुनाह तर्जमा करते हैं। अशरफ अल हवाशी में शाह रफ़ी साहब जो है गुनाह तर्जमा करते हैं, लेकिन हकीम साहब कहते हैं मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये सारी गलत है, ये मैं अकेला ही ठीक हूँ। ये भी आ जाती है, वो भी फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, हदीस कोई मसला नहीं, दिखाते हैं, सब्र करें, बर्दाश्त। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने कहा कि जो हदीस में है ना, हदीस में जिन हदीसों में पैगम्बर इस्लाम अपने कह रहे हैं कि तू मेरे अगले पिछले ज़ाहिर पोशीदा और जिनको मैं भी नहीं जानता वो भी तू गुनाह माफ़ कर, इसका मतलब ये है कि वो शुक्रिया अदा करें। भाई ये तरीका कमाल है शुक्रिया अदा करने का। शुक्रिया अदा करने के लिए वो अल्लाह के नबी थे, वो सीधा सीधा कह सकते थे अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ सारी बातों के लिए। ये क्या तरीका है कि अल्लाह तू मेरे गुनाह माफ़ कर दे। ये कौन सी लुगत से इन्होंने गुनाह माफ़ करने का तर्जमा उठाया? ये ज़रा लुगत का नाम तो बताएं। ये गुनाहों की माफ़ी मांगे तो इसका मतलब है कि आप शुक्रिया अदा कर रहे हैं अल्लाह का। कमाल है भाई, वही बात है, अपनी सी बातें कहता है। अच्छा, अब जितनी देर लुगत आ रही है हम अपनी तरफ से लेकर आए थे लेकिन भूल गए, लेकिन कोई मसला नहीं, आ जाती है अभी। इनके रिबटल्स की तरफ आते हैं, बाकी जो इन्होंने अपने मुकदमे में दिए थे, जिसमें से मैं गलतियों 3:13 के ऊपर बात कर चुका था। रोमियो 8:3 में कहा गया है कि यीशु मसीह का जिस्म गुनाह आलूदा जिस्म था। इन्होंने अपने मुकदमे में कहा कि गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में। ले जी, हकीमों की इन्होंने क्या बाइबल पढ़ानी है, इनको मैं बाइबल पढ़ाऊँगा। और ये जो अभी तक आपने बातें सुनी है ना, बाइबल के मुताबिक भी माँ ने कोई ऐसा बच्चा या हकीम नहीं जना जो क़यामत तक यीशु मसीह को गुनाहगार साबित कर सके। और मज़ीद आगे जो बातें आप सुनेंगे उनसे आपको मज़ीद वजाहत इसकी मिलेगी। सुनिएगा, पहली ऐसे, बस अब जो मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया, इसलिए कि जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया। यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। अब यहाँ पर जो पौलुस रसूल बात फरमा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम जितने भी इंसान हैं हम सब गुनाह आलूदा जिस्म रखते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि इसी सूरत में, ये नहीं लिखा हुआ यहाँ पर, कहीं भी नहीं लिखा, ये क़यामत तक नहीं साबित कर सकते यहाँ पर लिखा हो कि यीशु मसीह का अपना जिस्म जो है वो गुनाह आलूदा था। यहाँ पर जो बात लिखी है वो ये है कि जिस सूरत में यीशु मसीह आए वो ऐसी ही थी जैसे आपकी और हमारी है। हमारे जैसे गुनाह आलूदा जिस्म है ना, तो हमारे जिस्मों जैसा ही यीशु मसीह का जिस्म था, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि उस जिस्म के अंदर वो जिस्म जो है वो खुद गुनाह आलूदा था। ले जी, इसी के साथ आ गई ये, हाँ जी, ये ज़रा 1 मिनट टाइम रोकिएगा। ले जी, ये ज़नबिका का आपने तर्जमा देखना था, मौजमुल कुरान सैयद फजलुर रहमान की है, ये अहले हदीसों की नहीं है। अच्छा, ये अहले हदीसों की नहीं, चलें कोई बात नहीं।
मिस्र की एक मिनट ठहरें। चलें को ले जी, उन्होंने सुटरा दिया इसको भी। हकीम साहब कह रहे हैं कि ये कोई लुगत नहीं, लोकल किताब है। अब अमेरिका से अरबी की लुगत मंगवाएंगे हम, जहाँ पे अरबी बोल। एक मिनट ठहरें, ये चीज़ ज़रा जूम इन करके दिखाएं कैमरे में, करें ज़रा जूम इन। ये नज़र आना चाहिए। हाँ जी, हाँ नहीं करें क्यों? अच्छा चलें, कर लें। ये देखें जी, ज़नबी का ये चौथे नंबर पर है, नज़र आ रहा है कैमरे के अंदर। 13 गुना ज़नबी का जो लफ्ज़ है, आगे हवाले वो ही दिए जो मैंने दिए थे, ठीक है जी। इसके अलावा भी ये लें जी, ये सारे ज़नब, मैं एक मिनट पढ़ के सुना, पहले मैं पढ़ के सुना दूँ। गुनाह जमा जुनूब, हवाला नीचे दिया है, 40 नंबर सूरत, उसकी 3 नंबर आयत। ज़नब गुनाह 81 नंबर सूरत, 9 नंबर आयत। फिर उसके बाद 26 नंबर सूरत, उसकी 14 नंबर आयत। ज़नबी का 13 गुनाह जो आयतें कोट की थी, 12 नंबर सूरत, उसकी 29 नंबर आयत। 40 नंबर सूरत 55 नंबर आयत। 47 नंबर सूरत 19 नंबर आयत जो हमने पढ़ी हुई है। 48 नंबर सूरत 2 नंबर आयत, सूरह फतह वाला हवाला। उसके बाद उसका गुनाह, उनका गुनाह, गुनाह वाहिद ज़नब, और उसके बाद गुनाह जुनूब, जुनूबी, और इसके साथ ही जो है जुनूबिकुम, तुम्हारे गुनाह। और ये पूरी फहरिस्त दी गई है जहाँ पर इसका तर्जमा जो है इस लफ्ज़ का गुनाह किया गया। आपने तो कोई एक हवाला भी नहीं दिया, आपने तो अपनी मनमानी तशरीह। अच्छा चलें, उन्होंने वैसे ही कह दिया जी, मानते ही नहीं हम इसको, ये लोकल किताब है, ये देख लें जी, ये लोकल किताब, ये लें जी, ये लोकल किताब रखें वहाँ, इनकी अपनी किताब है, ये भी लोकल है। और जितने तराजिम मैंने नाम लिए इनको खुद भी नहीं याद होना कितने हैं, 30 से ज़ायद थे कमोबेश, उन सब में भी यही बात लिखी हुई है। एनीवेज, हम बात कर रहे थे जो इन्होंने मनमानी तफसीर की, रोमियो 8 दिन। इन्होंने क्या बाइबल सिखानी है? इनको मैं सिखाऊंगा आज, पहले भी सिखाता रहा हूँ, आज भी सिखा कर भेजूंगा मैं। रोमियो 8:23, इसमें जो इन्होंने कहा था कि गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में, तो इससे ये अपनी मनमानी तफसीर कर रहे थे, अपनी सी कह रहे थे कि इसका मतलब ये कि उनका जिस्म जो था वो गुनाह आलूदा था। हालांकि ये बात नहीं लिखी, बात ये लिखी है जो कि पहले भी बयान कर चुका हूँ कि जिस जिस्म में यसू मसीह आए थे वो जिस्म हमारे जैसा था, हम सब के जैसे, हम सब के जिस्म गुनाह आलूदा है ना, लेकिन इस सूरत में, इस जिस्म की सूरत में यसू मसीह आए थे। उनका अपना जिस्म गुनाह आलूदा था, ये आयत में कहीं नहीं लिखा। अच्छा, ये कहते हैं जी, जो इन्होंने पहले भी बात की कि नबियों की तौहीन के वाक़या जो है यहूदियों की साजिश है, मसीहियों को चाहिए था इसे कंडेम करते, तो उन्होंने इसको कबूल कर लिया। जो अभी इन्होंने हवाला जात दिए ना अपने पहले रिबटल में, उसमें मैं आगे जाके बात करूँगा। अच्छा, अब अगर ये बात है तो मैंने तो कुरान और हदीस से भी हवाले दिए हैं जहाँ पे सारे के सारे नबियों को गुनाहगार कहा जा रहा है, तो वो किसकी साजिश है फिर? ये भी बताएं ज़रा ऊपर आकर, ये भी वो किसकी साजिश है? वो किसने किया साजिश? कुरान में किसने किया और हदीस में किसने की है? अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि यहूदियों की ये साजिश है। अब इन्होंने किया दावा, एतराज़ करने में और दावा करने में फ़र्क होता है। इन्होंने किया दावा, जब आप दावा करते हैं ना तो सबूत पेश करने का बोझ भी आपके ऊपर होता है। इनका दावा यह है कि यहूदियों ने साजिश किया और नबियों की तौहीन वाले वाक़यात बीच में डाल दिए हैं पुराने अहदनामे के। अब इन पर इस बात का फ़र्ज़ आयद होता है कि अपने दावे को साबित करने के लिए उन यहूदियों के नाम बताएं जिन्होंने साजिश की, जिस मुल्क और जगह पर बैठकर उन्होंने ये साजिश की उस इलाके का मुल्क का नाम बताएं, तादाद में वो कितने थे, कितने बंदों ने बैठ के ये काम किया ये भी बताएं, किस सन में बैठकर उन्होंने ये काम किया ये भी बताएं, और ये बड़े पैमाने पर उन्होंने काम किया या किसी एक मुल्क में बैठकर किया या पूरी दुनिया में किया, और अगर एक इलाके में बैठकर किया तो पूरी दुनिया में ये फिर मिलावट वाला उनका साजिश वाला मटीरियल लिटरेचर कैसे फैला। और इसके साथ साथ चूँकि आप ये दावा कर रहे हैं कि उनकी साजिश है, तो इसका मतलब ये फिर से वही कहूँगा कि इसका मतलब आपको पता है कि सही भी है थी, इसका मतलब आपने वो देखी है ना, वो देखी है। ऐसे तो आप अब ये वाली देख कर कह रहे हैं कि ये तो साजिश का नतीजा, ये वाली बाइबल तो पुराना एहदनामा। आप ऐसा करें, दावा आपने किया है, सबूत इस बात का पेश करें, वो बाइबल ला के हमें पुराना एहदनामा दिखा दें जिसमें ये साजिशें नहीं हैं। अगर नहीं इनमें से किसी भी चीज़ का जवाब या सबूत दे सकते तो आपका दावा ही बेबुनियाद साबित हो जाता है। फिर इसके बाद इन्होंने जो है एक बात कही थी
इस मुनाजरे में तो मेरा ख्याल है नहीं की, लेकिन पिछले मुनाजरों में इन्होंने कही थी कि इनकी 3 बाइबलें हैं, एक और बना लें, है ना। 3 बाइबलें हैं, ऑर्थोडॉक्स को ये कहते हैं, ऑर्थोडॉक्स की है, कैथोलिक की बाइबल है, प्रोटेस्टेंट की बाइबल है, तो आप एक चौथी बना लें जिसमें से ये हवाले सारे जो है निकाल दें, ताकि नबियों का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो भी, तक़द्दुस जो है वो भी पामाल ना हो। तो फिर आप ऐसा करें, मेरा मशवरा भी आपके लिए है, इतने सारे हवाले मैंने पेश किए, आप भी ऐसा करें कि कोई ऐसा कुरान हदीस बना लें। कहानियाँ बनाने में तो वैसे ही आपका कोई सानी नहीं है, तो आप ऐसा करें, एक बना लें ऐसी किताब कहानियों की, नाम रख लें उसका कुरान, और उसी को मानी जाए। और बाय द वे इन्होंने जो एक बात कही थी ना, मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया, कहेंगे तो दिखा दूंगा इनको मैं, कि जी आप कुरान से और इस्लाम से नबियों के गुनाह दिखाते रहे, क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने दावे के अंदर ये बात सबसे पहले की थी कि हम तो मानते ही हैं कि नबी जो हैं वो पाक होते हैं, गुनाह से मुबर्रा होते हैं, तो आपके और उसी की बेस पर आपने अपना मुकदमा जो है वो सारा चलाया फिर। तो इसलिए आपके दावे को चैलेंज करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस्लाम में से आपको ये सारी बातें बताई। टाइम कितना रह गया? 7 मिनट हो गए हैं। अच्छा 20 मिनट का था, ठीक है, सब तो काफ़ी टाइम। दावा जो इनका अगला एक और था, पैदाइश 1936 में ये कहते हैं कि जी लूत की बेटियां जो है अपने, उनके बाप ने उनको हमला किया और वो नबी था। ये इन्होंने बड़ा ज़ोर देकर ये बात करते हैं कि नबी था। देखें जी, ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि लूत नबी था, ये इनकी गलतफहमी का उजाला कर रहा हूँ। ये आपके यहाँ ही होता है कि जो नबी के रिश्तेदार हैं उसका भतीजा और आगे वो भी सारे नबी, ये हमारे यहाँ नहीं है, बाइबल में कहीं नहीं लूत को नबी कहा गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि इस वाक़े से लूत तो गुनाहगार साबित ही नहीं होता। कैसे होता है बताएं? इसलिए क्योंकि उसकी बेटियों ने उसको शराब पिलाई और जब वो होश में ही नहीं है तब उसके पास गई हैं। क्यों? ताकि उससे औलाद ले सकें। इससे लूत की कैसे तौहीन कर रही है बाइबल? लूत कैसे गुनाहगार इससे साबित हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। अपनी मर्जी से जो मर्जी कही जाएं, आप अपनी सी कहने की आपकी आदत है, वो कही जाएं। इसके अलावा तौहीन उस सूरत में होती अगर तो लूत जब ये उसकी बेटियों ने काम किया है तो बाद में एक आयत नाज़िल हो जाती और उसमें लिखा होता कि ये जो कुछ इसने किया ये ठीक किया है। अगर वाकई हज़रत लूत ने इस तरह किया होता, उनकी बेटियों की गलती ना होती, अगर हज़रत लूत की गलती होती, और फिर कोई आयत उन पे आ जाती और उनसे ये कहा जाता कि कोई बात नहीं, ये इसकी खैर है, इनको इजाज़त है, इनका निकाह जो है जब्राइल फरिश्ते ने पढ़ा है, और ये जो है अपने खालाओं की बेटियां, पुफियों की बेटियां, मामुओं की बेटियां और जो कि अपना इनको गिफ्ट के तौर पे पेश करे वो सब इनके लिए हलाल हैं, तो फिर ये तौहीन आमेज़ बात होनी थी। फिर इसमें अल्लाह की भी, खुदा की भी तौहीन होनी थी कि खुदा एक ऐसे एक्ट को इनकरेज कर रहा है जो सरासर गलत है। और एक तो होता है ना वो हरामजादे वाली इन्होंने जो हवाला दिया, ये उससे नेक्स्ट लेवल की बात है, ये ज़नाए महरम इसे कहा जाता है। तो फिर ये ज़्यादा गलत बात होनी थी। अच्छा, कुरान शरीफ के अंदर भी आपको पता है कि हज़रत लूत का वाक़या, और वहाँ पर सूरह हिजर 15 नंबर सूरत और उसकी 71 नंबर आयत में लिखा है, लूत ने कहा अगर तुम्हें करना ही है, वो जो कौम की सारे लोग थे बदतमीज़ से, तो ये मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं। अच्छा, ये फिर से इनका अहले हदीसों का तर्जमा, इन्होंने इनको भी ठुकरा अपने तर्जमे को, जिसके अंदर ज़नबिका का तर्जमा जो है वो गुनाह किया गया, इसको भी नहीं मान रहे, हालांकि सऊदी अरब से छप के आया हुआ है। अच्छा जी, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियाँ मौजूद हैं। लें जी, बाप का फ़र्ज़ होता है कि बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, चाहे उसकी अपनी जान क्यों ना चली जाए इस अमल में। लेकिन बाप क्या कह रहा है, पूरी कौम के जो उधर मर्द हैं उनको कह रहे हैं लो मेरी बच्चियाँ ले लो। अब इसकी ये बड़ी गलत तफसीर क्या करते हैं कि जी वो तो कह रहे हैं निकाह कर लो, ये तो उससे भी ज़्यादा गलत बात है। मतलब पूरे मोहल्ले के आदमियों को आप कह रहे हैं कि मेरी ये 2 लड़कियां से निकाह कर लो। इसका ये जो है ना, ये पेश करते हैं इसका जवाब, वो ये तो नेक्स्ट लेवल की गलत बात है। ये अपनी तरफ से इन्होंने हल निकाला है। हज़रत दाऊद की बात बड़े चस्के ले लेकर ये करते हैं, बड़े शौक़ से।
बात फिर से वही है, हज़रत दाऊद के अगर गुनाह के मुतल्लिक लिखा हुआ है बाइबल के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि बाइबल ये बता रही है कि वो भी इंसान थे हमारी तरह, उनको कोई स्पेशल चिप नहीं थी लगा के दी हुई। जैसे वो टर्मिनेटर फिल्म आपने देखी, उसमें आर्नल्ड होता है लोहे का आदमी। तो ये जो इनका जो फार्मूला है ना कि नमूना जो होता है परफेक्ट हो, ये कह रहे हैं कि आदमी लोहे का, उस पर गोलियां मारो, उसको कुछ ना हो, बाद में मेरे जैसे आदमी को कहेंगे कि तो तू इंज करके विखा, आर्नल्ड बन के विखा, हाँ तो मुझे तो एक गोली बचनी, मैंने वहाँ से उठना नहीं दोबारा। तो ये तो आप अल्लाह के मुनसफ होने पर ही जो है वार कर रहे हैं, जब आप कहते हैं कि अल्लाह ने एग्जाम्पल ही हमें गलत दी और बाद में कह रहे हैं कि ऐसा नमूना जो है ना इसको फॉलो करना है। वो कैसे फॉलो करें? उसके अंदर आपने चिप लगाई है पहले ही, उसने तो करना ही नहीं गुनाह। हज़रत दाऊद की जब बात करते हैं ये बाइबल में से, बाइबल में जो कुछ लिखा है हम उसको मनोन मानते हैं, हमारा ईमान है। दाऊद की जब बात हुई है तो इस वाक़े से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक तो खुदा मुनसिफ है, जो पहले भी मैंने बात की थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इंसाफ हुआ, खुदा ने इंसाफ किया और दाऊद को इनकरेज नहीं किया। तौहीन वाली बात तब होती अगर दाऊद को वहाँ पे इनकरेज किया जाता, लेकिन हुआ क्या, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दूसरा सैमुएल 12 बाब 1 से 14 आयत लिखा है, और खुदावन ने नातन को दाऊद के पास भेजा, उसने उसके पास आकर उससे कहा, ये आपने बड़े गौर से सुनना है वाक़या, क्योंकि जो अगली बात बता रहा ना वैसे वो भी बड़ी अहम है। उससे कहा कि किसी शहर में 2 शख्स थे, ये नातन दाऊद से कह रहा है, एक अमीर दूसरा गरीब। रुकना है, एक अमीर दूसरा गरीब। उस अमीर के पास बहुत से रेवड़ और गल्ले थे, पर उस गरीब के पास भेड़ की एक पठिया के सिवा कुछ ना था, जिसे उसने ख़रीद कर पाला था, और उसके बाल बच्चों के साथ बड़ी थी। वो उसी के नवाला में से खाती और उसके प्याला से पीती और उसकी गोद में सोती थी और उसके लिए बतौर बेटी थी। और उस अमीर के यहाँ कोई मुसाफिर आया, सो उसने उस मुसाफिर के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाने को अपने रेवड़ और गल्ला में से कुछ ना लिया, बल्कि उस गरीब की भेड़ ले ली और उस शख्स के लिए जो उसके यहाँ आया था पकाई। तब दाऊद का गज़ब, जब दाऊद ने सारी बात सुनी तो लिखा, तब दाऊद का गज़ब उस शख्स पर बशिद्दत भड़का और उसने नातन से कहा कि खुदावंद की हयात की कसम कि वो शख्स जिसने ये काम किया वाजिबुल कत्ल है, सो शख्स को उस भेड़ का 4 गुना भरना पड़ेगा, क्योंकि उसने ऐसा काम किया और उसे तरस न आया। तब नातन ने दाऊद से कहा कि वो शख्स तू ही है। अब देखें खुदा का इंसाफ। खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तुझे मसा करके इस्राएल का बादशाह बनाया और मैंने तुझे साउल के हाथ से छुड़ाया और मैंने तेरे आका का घर तुझे दिया और तेरे आका की बीवियां तेरी गोद में कर दी और इसराइल और यहूदा का घराना तुझको दिया। और अगर ये सब कुछ थोड़ा था तो तुझको और चीज़ें भी तो मैं तुझको और चीज़ें भी देता। सो तूने क्यों खुदावंद की बात की तहकीर करके उसके हजूर बदी की? तूने हित्ती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी बने और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। यह हवाला पढ़ लूँ मैं, फिर बस कर दूँगा मैं। सो अब तेरे घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि तूने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो तेरी बीवी हो। सो खुदावंद यूँ फरमाता है कि देख, मैं शर को तेरे ही घर से तेरे खिलाफ उठाऊंगा और मैं तेरी बीवियों को लेकर तेरी आंखों के सामने तेरे हमसाया को दूंगा और वो दिन दहाड़े तेरी बीवियों से सोहबत करेगा, क्योंकि तूने छिप कर ये किया, पर मैं ये सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूँगा। तब दाऊद ने नातन से कहा कि मैंने खुदावंद का गुनाह किया। नातन ने दाऊद से कहा कि खुदावंद ने भी तेरा गुनाह बख्शा, तू मरेगा नहीं, तो भी चूँकि तूने इस काम से खुदावंद के दुश्मनों को कुफर बकने का बड़ा मौका दिया है, इसलिए वो लड़का भी जो तुझसे पैदा होगा मर जाएगा। खुदा ने उसका गुनाह माफ़ किया क्योंकि वो मोहब्बत करने वाला खुदा है, वो फजल से भरा खुदा है। लेकिन खुदा ने उसको सज़ा भी दी इसलिए क्योंकि वो इंसाफ का खुदा भी है। अब यही वाक़या मैं आपको इस्लाम में से भी दिखाऊंगा। कहते हैं ना इस्लाम में इस तरह की बातें नहीं हैं, मैं दिखाता हूँ आगे। अच्छा जी, रिबर्टल का पहला सेशन इख्तिताम पजीर हुआ। अब रिबर्टल का दूसरा सेशन, जिसमें दोनों फ्रीकैन को 20-20 मिनट दिए जाएंगे कि वो अपने रिबर्टल्स को पेश करें। पहले हकीम इमरान साकिब साहब आएंगे, अपने रिबर्टल्स पेश करेंगे और फिर उसके बाद पास्टर मैथ्यू सुलेमान अपने रिबर्टल्स पेश करेंगे। तो मैं दावत दूंगा हकीम इमरान साकिब साहब को कि वो आएँ और अपने दूसरे रिबर्टल्स पेश करें। जी शुक्रिया। मैं सबसे पहले
चैलेंज से एक बात करता हूँ, मैथ्यू साहब को मेरा खुला चैलेंज है। आप यार इतने पुराने मुनाजर हैं और आपको यही नहीं पता कि लुगत की किताब कौन सी होती है। ये किसी ने लिखा हुआ है खलासा, ये उसको कह रहे हैं लुगत की किताब। और भाई लुगत की किताब वो होती है जो अरब कौम जो है वो लुगत लिखे अपनी ज़बान। हम उर्दू वाले लुगत लिखेंगे उर्दू की, अरब वाले लिखेंगे अरब की। ये पकड़े, ये लुगत की किताब नहीं। मेरा चैलेंज सुने, एक मिनट मेरा चैलेंज सुने। मैं आपको बताऊं लुगत किसको कहते हैं, सुन लें। यहाँ मौजूद है अल कामूस, ये मिस्र से छपी है, अरबी की लुगत है, मसीही मुसन्नफ़ है इसका। जाए अल कामूस से ज़ंब का मानी गुनाह साबित कर दें, मुनाजरा आपके हक में लिख के देता हूँ, मसीही मुसन्नफ़ आपका, ठीक है। दूसरी लुगत की किताब लिसानुल अरब, अब भाई अरब की छपी हुई है, साबित करें ज़ंब का मानी गुनाह। यार आप इतने पुराने मनाजर हैं, आपको यही नहीं पता कि लुगत की किताब कौन सी है। खलासा उठा के ले आए, ये लुगत की किताब है। चैलेंज कर रहा हूँ, अल कमूस अल मुहीत, ये है अरबी लुगत की किताब। और जनाब अल अबाबु ज़ाखर, ये है अरबी लुगत की किताब। मुझसे पूछो, ये भाई गूगल का दौर है, यहाँ से निकल आएंगी सारी की सारी। अब मैं आपको बताता हूँ, ज़ंब का मानी होता है पग बांधते हैं ना, उसके पीछे हम शिमला लटकाते हैं ना, पीछे जो दुम्ब लटकाते हैं, इसको कहते हैं ज़ंब, एक मानी। नंबर 2 ज़ंब, चूहा होता है ना, चूहे की दुम होती है, इसको कहते हैं ज़ंब। जाए अरब की एक लुगत, माँ ने बच्चा नहीं पैदा किया जो ज़ंब का मानी गुनाह साबित कर सके। अब हमारे यहाँ उर्दू तराजम में ज़ंब क्या, सुने और बोले नहीं यार, बोले और सबर देता हूँ सब। और सुनो बर्दाश्त। अच्छा अब बात ये है कि जनाब तराजम में ये टाइम शामिल नहीं करना। मैंने आपको मुखातब नहीं किया, चैलेंज आपको दिया है भाई, ये टाइम शामिल नहीं करना। आपने ऐसे कर दिया, आप करके दिखाए तो मैं तो फिर बोलूंगा आगे से। जी कुछ बोल रहे हैं तो बोल, कुछ बोल रहे हैं। मैंने इन्हें चैलेंज किया है लुगत अरब की 5 लुगात नाम मैं बताता हूँ, गूगल से निकाल के मैं देता हूँ। और मसीही मुसन्नफ़ की, मिस्र की सबसे पुराने वो ज़ंब का मानी गुनाह साबित कर दें। अब इन्होंने तराजम वालों ने गुनाह क्यों किया मैं आपको बताता हूँ। भाई हम नबियों को गुनाहगार नहीं मानते, नबियों से हो जाती है खता के हम कायल हैं। अब जो इन्होंने हदीसें पढ़ी है ना, एक हदीस में गुनाह का लफ्ज़ अब इन्हें पढ़नी नहीं। मेरा कर रहे हैं ना ऑर्थोडॉक्स को ऑर्थोडॉक्स बोल रहे, तो यार आपके मुंह से ये जचती नहीं। मैं आपकी इस तरह की गलतियां पकड़ूँ ना, आपने एक लफ्ज़ अरबी का सही नहीं बोला। हाँ जी, तो हम ये बातें नहीं ना करते, हम ये नहीं करते। अब बात ये है, मेरी सुने बात। अब इन्होंने जो हदीसें पेश की हैं, वहाँ जो आ रहा है खता, कुल्लो बनी आदम, खता का लफ्ज़ आ रहा है, ये कह रहे हैं गुनाह। आप साबित कर दें उसमें गुनाह का लफ्ज़ खता, और तर्जुमा आप गुनाह कर रहे हैं। ये ख़यानतें हैं आपकी, बेबसी है आपकी। मेरे भाई आपने मेरा पूरे का पूरा मुकदमा आपने तस्लीम कर लिया है। मेरे 17 के 17 दलाइल आपने तस्लीम कर दिए कि माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो इस बाइबल में से यीशु मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित कर सके। हमारा ये मौजू नहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनाह, हम नबियों के गुनाह क्या मानते हैं सुन लें। जो इन्होंने तर्जमे किए हैं, इन्होंने तर्जमे इतने हवाले दिए ना, भाई हम नबियों की ख़ता मानते हैं कि नबियों से ख़ता हो जाती है। इरादतन कोई नबी गुनाह नहीं करता। इन्होंने आदम की बात की ना हदीस शिफात में, तो क्या है कि फरना से या आदम, कुरान कह रहा है कि आदम भूल गया, उससे खता हो गई। ठीक है, नबियों से भूल चूक, नबियों के गुनाह कौन से हैं कुरान के मुताबिक सुन ले, जो उनसे भूल चूक से हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद को अपने ऊपर हराम करार दे दिया। ठीक है, एक नबीना आपके पास आया, उनकी बात हो रही है। एक गुनाह किसी नबी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप मुझे साबित कर दें कुरान से कि जी ये उनका गुनाह है। ठीक है, नहीं, लफ्ज़ ज़नूब जो है अरब की किसी एक लुगत में भी उसका माना गुनाह नहीं है। ये खलासे हैं भाई। अच्छा, इन्होंने कहा जी मंतकी तौर पर ये साबित नहीं होता। सुन ले, मैंने पाँच के नाम लिए, 5 के। अभी यार मुझे डिस्टर्ब ना करें, मेरा टाइम ज़ाया ना करें हमें। हाँ जी, तो ही तो नहीं नीस हो गई, अकल लाल हो गया, रंग भी की हो गया जी।
अच्छा, इन्होंने कहा जी नबी हमारी तरह के इंसान होते हैं, वो गुनाह क्यों ना करेंगे। भाई नबी हमारी तरह इंसान होते हैं पैदाइशी एतबार से, मुकाम और मर्तबे के एतबार से उनका मुकाम बुलंद है। और मैं कह रहा था ना कहीं बाइबल पढ़ाऊंगा, वो कुम्हार वाला वाला दें भाई। ये कहते हैं इन्होंने क्या बाइबल पढ़ानी, पढ़े सुने ज़रा, आपको अपनी बाइबल का इल्म नहीं। ये कहते हैं जी कैसे हो सकता है कि एक नमूना जिसने गुनाह करना ही नहीं उसको खुदा नमूना बना देगा, तो हम कैसे मान लेंगे। ये जनाब आपकी बाइबल है, ये रूमियों पढ़ा करें यार, खुदा का वास्ता है भाई। 9 बाब है रूमियों का, इसमें वो फरमा रहे हैं क्या कमार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए बनाए। ये तकदीर की बात की जा रही है कि खुदा ने एक शख्स को इज्जत के लिए बनाया है, एक को बेइज्जती के लिए बनाया है, एक को मासूम बनाया है, एक को गुनाहगार बनाया है। ये बर्तन की ये पूरा चैप्टर ये पढ़े, ठीक है। अच्छा, कुम्हार बनाता ना, एक नूं लोटा बना देंदा है, वो लटरीन च पिया रहिंदा है, एक नूं बड़ा इज्जत वाला जनाब कप बना देंदा। कुम्हार का इख्तियार है भाई, खुदा को भी इख्तियार हासिल है। ये आपकी बाइबल बयान कर रही है, मैं नहीं कह रहा। सुन ले, कहते हैं इन्होंने क्या पढ़ानी है, देखें पढ़ाया मैंने आपको। अच्छा, अच्छा जी, बाइबल से जनाब ऐसी बातें पेश करेंगे, क्या बाप मेरे गुनाह माफ़ कर। अच्छा, इसका तो मैंने जवाब दिया था, वो आगे। अच्छा, इसका जवाब हो चुका था जी। इन्होंने कहा जी इब्लीस हर पैदा होने वाले को कचौका लगाता है स्वाय मरियम के बेटे ईसा के। भाई इसका जवाब कुरान करीम में मौजूद है। मरियम की जो वालदा थी ना, यानी यस्सु मसीह की जो नानी थी, उन्होंने दुआ की थी कि या अल्लाह तू मुझे जो औलाद अता करे उसको और उसकी औलाद को शैतान के असर से महफूज रखना। और सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा अपनी बीवी के पास जाने से पहले ये दुआ पढ़ लेता है तो जो उसकी औलाद होगी शैतान का उस पर असर नहीं होगा। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, अगर ये फजीलत यस्सु मसीह की है तो सही बुखारी में हदीस मौजूद है कि अपनी बीवी के पास जाने से पहले ये जो दुआ पढ़ ले शैतान उसको कचौका नहीं लगाएगा, शैतान का उस पर असर नहीं होगा। ये भी कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा जी तमाम औलाद आदम गुनाहगार है, ये हदीस में आया है। ये भाई किसी हदीस में नहीं आया तमाम औलाद आदम गुनाहगार है। कुल्लो बनी आदम खताउन, तमाम औलाद आदम खताकार है। हम कहते हैं कि नबी गुनाहगार नहीं होते, खताकार होते हैं, नबियों से खता हो जाती है। और नबी कसरत नफसी करते हुए अपनी खता पे भी अल्लाह से तौबा करते हैं कि या अल्लाह मेरे ये गुनाह माफ़ कर दे। आप उसको गुनाह कह रहे हैं, खताओं को। इन्होंने हदीस का हवाला दिया सुनन इब्ने माजा 4291 का। इन्होंने कहा जी तमाम औलाद आदम गुनाहगार है। नहीं भाई, आपने इल्मी ख़यानत की है। हदीस के लफ्ज़ है कुल्लो बनी आदम खताउन, तमाम औलाद आदम खताकार है, गुनाहगार नहीं, खताकार। खताकार है, यख्ती है। अम्बिया के गुनाह इब्ने माजा हदीस से शफात है। अच्छा, इसमें आपने एक नबी का भी गुनाह बयान नहीं किया। फिर क्या है, वो जी जाएंगे नूह के पास, वो कहेंगे मैं इस काबिल नहीं, ये भाई अलग बात है। अच्छा, आदम इब्राहिम के पास जाएंगे, वो कहेंगे जी मैं खुदा के रूबरू पेश होने के काबिल नहीं। ये नहीं कि अपने गुनाहों की वजह से, खुदा के जलाल की वजह से वो खौफजदा हैं कि खुदा बड़े जलाल में है। अच्छा, मूसा मैं इस लायक नहीं, मूसा ने कत्ल कर दिया था। अब ये देखें भाई, गुनाह होता है अमदन, अमदन कुरान ने इस बात को बयान किया है। गुनाह उस चीज़ का नाम है कि मिसाल के तौर पे आप किसी का कत्ल करते हैं, इरादा करते हैं कि मैंने ये करना है, ये है गुनाह। एक होता है आपका कोई इरादा नहीं कत्ल करने का, इत्तफाक ऐसा हुआ है कि किसी शख्स से आपका झगड़ा हो जाता है। अच्छा, झगड़ा हो गया है, इत्तफाक ऐसा है कि जनाब वो बंदा पहले ही उसे हार्ट अटैक हुआ है, मरने वाला आपको पता नहीं है। अच्छा, वो हार्ट अटैक में गिरा आपके ऊपर, आपने गुस्से से उसे जनाब यूं कर दिया, वो पहले ही बेचारा मर रहा था, मर गया। आपने इरादा कत्ल का नहीं किया, आपने तो उसे हटाया अपने से, तो वो मर गया। इसे कत्ल कहेंगे? नहीं, इसे खता कहेंगे भाई। और ये मूसा ने जो किया था, वो क्या किया था कि मूसा की कौम को एक किब्ती जो था वो मार रहा था, तो मूसा ने उसको छड़ाया। जब छड़ाया तो किब्ती जो है मूसा को मारने लगा, हज़रत मूसा ने उसको मुक्का मारा, वो मर गया। क्या मुक्का मारने से इंसान मर जाते हैं? उस बेचारे का वक़्त आया हुआ था।
कत्ल या गुनाह वो होता है जो आप इरादा तन करते हैं, उसको कहते हैं अमदन गुनाह, उसको कहते हैं। अच्छा, इन्होंने कहा जी ईसा के पास जाओ, वो कहेंगे मैं इस काबिल नहीं। मोहम्मद के पास जाओ जिसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए। भाई अम्बिया के जो गुनाह है ना, हमारी इस्तिलाह में वो ख़ता हैं कि जो अम्बिया से ख़ताएँ होती हैं उसको जो है ना गुनाह कहा जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये ज़म्ब का मानी मैंने आपको 5 लुगात बताई हैं अरबी की, किसी एक लुगत में ज़म्ब का मानी गुनाह तर्जमा नहीं किया गया। कुरान और हदीस के होते हुए असमत अम्बिया कुरान में नहीं है, ये इनका चैलेंज था जी, असमत अम्बिया कुरान में नहीं है। सुने कुरान में से सूरत का नाम सूरत अम्बिया है। कुरान कहता है अम्बिया का जिक्र करते हुए कुल्लुन हदैना, ये कुरान के लफ्ज़ हैं, कुरान के सूरत अम्बिया है कुल्लुन हदैना, ये निकाल देंगे आयत नंबर। और कुल्लुन मिनस सालेहीन, ये कुरान के अल्फाज हैं। कुल्लुन कुल नबी, तमाम नबी, सालेहीन साले हैं। कुल्लुन हदैना, तमाम नबी हदायत याफ्ता है। ये कुरान, ये कहें जो कुरान से असमत अम्बिया साबित नहीं। ये 2 वाले मैंने आपको कुरान से दिए, 2, एक कुल्लुन हदैना, एक कुल्लुन मिनस सालेहीन। हाँ जी। अच्छा, आयतें बता देते हैं आपको, ये रिजवान भाई इनको आयतें बता देते, कुल्लुन मिनस सालेहीन को नहीं, वो निकाल नहीं सकते, मैं उन्हें कहा है नहीं। अच्छा मैं निकाल दूंगा यार, ठहर, मैं निकाल दूंगा, ठहर दे, मैं अभी ज़रा बिजी हूँ, वो निकाल देते। अच्छा, सही मुस्लिम में वो निकाल दें जी, कुरान से गूगल पे लिखे निकल आएगा कुल्लुन हदैना कुल्लुन, वो सारे मैं अभी देता हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें यार, मेरा टाइम ज़ाया हो रहा है। मुस्लिम 4165, इब्राहिम के 3 झूठ अल्लाह के लिए थे। भाई वो झूठ नहीं है, इसे कहते हैं जी तोरिया। वही हदीस में आपने तर्जमे पे, असल आप अरबी इबारत पे बात करें। बात यह है कि जी ये झूठ है कि किसी को समझाने के लिए वो बुत परस्त हैं, इसको झूठ नहीं कहा जा सकता। वो बुत परस्त हैं, बुत परस्तों को समझाना है कि बुत कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पूछा इब्राहिम ये बुत किसने तोड़े हैं? उन्होंने कहा अपने बड़े से पूछ लो। उन्होंने कहा इब्राहिम तू तो जानता है ये बोलते नहीं है। तो उन्होंने कहा अफसोस तुम पर जो बोलते नहीं है, तुम उनको खुदा बनाए बैठे हो। इब्राहिम ये किसने तोड़े हैं? उन्होंने कहा तुम्हारे बड़े और छोटों की लड़ाई हो गई, तुम्हारे बड़े ने तोड़े हैं। तो उन्होंने कहा इब्राहिम तुझे तो पता है ये तो कुछ नहीं कर सकते, चल नहीं सकते। तो उन्होंने कहा फिर अफसोस तुम ऐसों को इलाह मानते हो, ये किसी को समझाने के लिए है, झूठ नहीं है, इसको झूठ नहीं कहते। अच्छा, इन्होंने कहा जी इब्राहिम ने चांद सूरज सितारों को खुदा कहा, ये भी आपकी जनाब इल्मी ख़यानत है, ये भी समझाने के लिए। एक ऐसी कौम जो सितारे को पूजने वाली है, चांद को सूरज को, इब्राहिम ने उनको समझाने के लिए कहा कि ये खुदा है। जब वो डूब गया तो उन्होंने कहा जो डूब जाते हैं वो खुदा होते हैं। ये समझाने के लिए बातें की गई हैं सारी की सारी। भाई ये हमारा मौजू नहीं था, आप टोटली मौजू से हटे हुए हैं। और मेरे जनाब आपने जो आप यीशु मसीह के दावा या आप साबित नहीं कर सके। अच्छा, इन्होंने कहा जी कि जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है बाप मेरे गुनाह माफ़ कर, बाइबल से एक ऐसी आयत यीशु के बारे पेश, मैंने पूरी दुआए रब्बानी पढ़ के पेश कर दी है। ए बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, जिस राम ने कर्जदारों को माफ़ किया है तू भी हमारे गुनाह माफ़ कर ले, मैंने बाइबल से पेश कर दी। अच्छा, दूसरी बात, इन्होंने जो 3 हवाले दिए ना कुरान में, ये हर जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नहीं है भाई, बल्कि ये है फ़अलमन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़म्बिक वल मोमिनीना वल मोमिनात। जान लो ये बात कि अल्लाह के अलावा कोई गुनाह नहीं है और अपने कोई परवरदिगार नहीं है, इलाह नहीं है। और वस्तगफिर लिज़म्बिक, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, वल मोमिनीना वल मोमिनात, मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों के लिए। ये हर जगह नबी पाक के लिए नहीं है, मोमिनात के लिए है, मोमिनों के लिए भी है। अच्छा जी, ये पकड़ लें जी, ये हो गया। इन्होंने कहा जी कुरान ने बाज़ अम्बिया के दर्जात बुलंद किए हैं, ये मान लेते हैं, हम तो मानते हैं भाई, हम तो मानते हैं इस बात को। अच्छा, यस्सु बेगना है, लिहाजा इन्होंने बाकी अम्बिया को भी बेगना बना दिया। मैंने 17 हवाले पेश किए हैं यस्सु के बाइबल में से गुनाहगार होने के, दुनिया देख लेगी जो आपने जवाब दिए जो मैंने। तो में कौन मुझ में गुनाह साबित करता है? इन्होंने कहा जी ज़ाती तफसीर है इनके। ओ भाई मेरे ये ज़ाती तफसीर नहीं मेरी, ये दिखाएं जी तफसीर अल किताब मुझे, ये आपने मुझे गिफ्ट की थी, शुक्रिया आपका। ये जनाब ये तफसीर अल किताब है,
तफसीर अल किताब से ये तफसीर पढ़ लें इसकी, ये मैंने नहीं लिखी जनाब, ये इसका जनाब सफ़ा नंबर है जी, कौन मुझ में गुनाह साबित करता है, सफ़ा नंबर 694 में लिखा हुआ है। ये आप तफसील से जनाब आप पढ़ लें। जो मैंने सुना दिया, पहले मैंने सुना दिया है, मैंने सुना दिया है, सुन लेना, मैंने सुना दिया है कि इसका ख़ास पस मंज़र था। उन्होंने कहा कि हम अपने बाप इब्राहिम से हैं। उन्होंने कहा तुम्हारा बाप इब्राहिम ऐसे काम करता था कि किसी बेगुनाह को कत्ल करवाए। ये ख़ास पस मंज़र की बात हो रही है। ये आपकी, मैंने अपनी तफसीर नहीं की, आपकी तफसीर अल किताब है। ये ख़ास मानों में नहीं में है, आम नहीं है। 5 मिनट रह गए। अच्छा, इन्होंने कहा कि जी वो यहूदी यस्सु के गुनाह साबित कर देते, यहूदी तो गुनाह साबित ना कर सकें। वो इसमें से पढ़ के ले जी टाइम रोक लें जी, अभी मेरे 5 मिनट हैं जी। जी ठीक है। नहीं जी, सुने जनाब इसकी तफसीर। ये टाइम में नहीं है भाई, 5 मिनट मेरे बाकी हैं। जी जी सुन लें जी। सफ़ा नंबर है 694, 694। वो इन्हें दिखाना चाहता है कि तुम्हारी बेदीनी, ईमान ना लाना बेवजह नामकूल है। वो सही फ़ैसले पर पहुंचने के लिए एक अहम बात कहता है। अगर वो गलती पर है तो उसे इल्ज़ाम क्यों नहीं देते? तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? आयत नंबर 46। उनके इल्ज़ाम कीने के बायस थे और बेबुनियाद थे, बिल्कुल झूठे थे। वो मुनसिफ जो उसे सजाए मौत दे रहा था, उसने भी इकरार किया कि मैं इसका कुछ जुर्म नहीं पाता। गुनाह का मुजरम ना ठहरने का एक ही तरीका है कि गुनाह ना करो। अगर वो गलती पर थे तो वो उसके कायल क्यों ना होते थे? अगर मैं सच बोलता हूँ तो तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? अगर तुम मुझे कायल ना कर सकते कि मैं गलती पर हूँ तो तुम्हें इकरार करना चाहिए था कि मैं सच बोलता हूँ, और फिर तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मालूम हो जाएगा कि मसीह हमारे यस्सु मसीह का यकीन न करने की वजह क्या है? वजह यह कि हम अपने गुनाहों को तर्क नहीं करते। अच्छा, दूसरा इल्ज़ाम उनका ये था जी, 1 मिनट। अच्छा, इसका ख़ास पस मंज़र था जी, वो है जी कि वो जो उसको कत्ल करना चाहते थे। ये इसका ख़ास पस मंज़र है, मैंने बयान किया था। ये आपकी तफसीर है जनाब, आप खुद पढ़ लें, मैंने पढ़ दिया। अच्छा चले, वो आप करिएगा। अच्छा, वो आप करिएगा ना भाई, ये पढ़ी है आपकी तफसीर, आप करिएगा। अच्छा, अब जनाब आप टाइम शुरू करें, 5 मिनट है आपसे। अच्छा, इन्होंने कहा जी हकीम साहब 2000 साल बाद यस्सु के गुनाह साबित कर रहे हैं। उन यहूदियों को तो भाई मैं नहीं साबित कर रहा, ये आपकी बाइबल साबित कर रही है। और यस्सु के ज़माने में यहूदियों ने साबित किए हैं। उन्होंने कहा ये खाऊ है, शराबी है, मसूल लेने वालों का यार है, बाल बोल की मदद से मोजज़ात करता है। ये सारे गुनाह उन्होंने साबित किए हैं। और कुफर बकता है, ये उन्होंने उसके ज़माने के लोगों ने साबित किए हैं। उन्होंने कहा यहूदियों ने तो साबित कोई ना किए। ये आपकी बाइबल में लिखा हुआ है जनाब, यहूदियों ने साबित किए, साबित ना किए। ये पकड़े नहीं। अच्छा जी, पतरस ने कहा और फलां ने कहा, भाई जो मर्जी कोई कहता रहे, आपकी बाइबल जब उनके गुनाह साबित कर रही है तो हम क्या करें? अच्छा, इन्होंने कहा जी पौलुस ने कहा कि जो यस्सु को कहता है ना जी लानती, वो खुदा के रूह की हिदायत से नहीं बोलता। अब भाई पौलुस की बातों में तो बहुत कंट्राडिक्शन है। वो तो उनकी बातों में तो इतनी तजाद बयानियाँ है। वो शरीयत वालों के लिए शरीयत के पाबंद और गैर शरीयत वालों के सामने शरीयत पर लानत करना शुरू कर देते थे। उनका क्या है भाई? ये तो उनका तजाद बयानियाँ, ये तो आपके लिए दोहरी मुसीबत बन गई है कि आप ये तजाद बयानी जो हैं एक और आपने जनाब वो अपने गले में बात डाल ली कि अपना तजाद बयानी भी साबित हो गई। अच्छा, इन्होंने कहा जी यूहन्ना की गवाही ये है। और भाई यूहन्ना 2 साल यस्सु के साथ रहे, 3 साल यस्सु के साथ रहे, वो 30 साल उसकी गवाही दे सकते हैं? यूहन्ना कभी भी नहीं दे सकते। तो अच्छा, पतरस की गवाही ये है, पतरस 2-3 साल यस्सु के साथ रहे, हर वक्त वो भी साथ नहीं रहते थे। और फिर कौन पतरस जो यस्सु पर 3 बार लानत करने लग जाता है अपनी जान बचाने के लिए? ऐसे लोगों की गवाही होती है भला?
अच्छा, इन्होंने खुद तस्लीम किया कि यस्सु फिदिया है, तो मैंने कहा था कि शरीर सादक का फिदिया होगा, आपने तो यस्सु को शरीर मान लिया। अच्छा, 1 करंथियों 5:19 इन्होंने जनाब करने के लिए ना कि हकीमों की हिकमत को नीस्त करूँगा। जी हाँ, तो जनाब पाल की हिकमत नीस्त हो गई है, उनकी बातों में तजाद बयानी नज़र आ रही है। वो जनाब अली वो खुद ही लानती उसे कह रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं कि जनाब वाला उसको लानती नहीं कहना चाहिए। वो असल बात ये थी कि जब यस्सु के शागिर्दों के साथ होते थे तो वो जनाब इस तरह की बातें करते थे, जब वो दूसरे गैर कौमों के पास होते थे ना तो वह फिर असल बातें करते थे, जो उनका अपना बनाया हुआ था ना वो बातें फिर वहाँ करते थे। यस्सु के शागिर्दों के सामने तो उन्होंने कुर्बानी भी कर दी थी, गैर कौमों कहते जी कुर्बानी ख़त्म हो गई है। वो तो उनकी तो सख्त मतजाद तरीन शख्सियत है भाई। तो जो उन्होंने गैर कौमों के सामने यस्सु को लानती कहा, अपने लोगों के सामने कहा जी जो जानते थे उनके सामने कहा जी जो उसे कहता है वो रूह की हिदायत से नहीं बोलता, उनकी कौन क्या बात करते हैं। ये पकड़ लिया। अच्छा, इन्होंने जनाब यस्सु की कुर्बानी और कफ़ारा की कुछ बातें की हैं, तो भाई ये बातें कफ़ारा ये आपका एक ज़ाती वज़ा करदा कीदा, हमें इससे कोई बहस नहीं है। हमारा मौजूद ये था यस्सु मसीह के गुनाह अज़रुए बाइबल, मैंने 17 हवाले दिए हैं आपकी बाइबल से। इन्होंने कहा जी सलीब का निशान लानती हुआ करता था, ये भी जनाब झूठ है जी जनाब पाल का कि जो लकड़ी पर लटकाया गया लानती है। दिखाएँ ऐतनामा कदीम से जो लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, या जनाब पाल ने खुदा के कलाम में तहरीफ़ की है, दिखाएँ मुझे ऐतनामा कदीम से। इस पाल की आप बातें करते हैं। इन्होंने कहा जी सलीब का निशान जो अमन का निशान बन गया, जो पहले लानती हुआ करता था, कोई नहीं भाई लानती हुआ करता था। तो अच्छा, इन्होंने कहा जी बुखारी सही बुखारी 48 में है कि खुदा जहन्नम में जी कदम रखेगा। तो भाई बात ये है आग जो है खुदा की मखलूक है। अब बाइबल पढ़ा करें यार, खुदा आग के सतूनों से बोलता है, क्या जल गया था खुदा? आग मखलूक है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में बयान हुआ है, आग हर एक को जला देती है। कुरान कहता है या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, आग इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस आग में रहे हैं, नहीं जले हैं और ज़िंदा भी रहे हैं और इस आग से निकले भी हैं। हालांकि इतनी वो आग थी, मुफस्सरीन लिखते हैं कि आसमान पर परिंदा उड़ रहा होता था, उसके आग की वजह से उसके पर जो थे वो जल जाते थे, ज़मीन पे गिर जाता था। तो मखलूक जो है जहन्नम खुदा की पैदा करदा हुआ, खुदा उसमें कदम रखेगा तो वो उसको जला देगा। हैरत वाली बात है, जबकि खुदा जो है वो सतूनों से बात कर रहा है आपका। जी जी ठीक है जी सर, मेरा भी मुकम्मल हो गया, कोई गल रह नहीं गई अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया। ये तीनों ही माइक चल रहे हैं, ये वाला। अच्छा, अब ये है जी, ये कोई हम नई बात नहीं करेंगे। अगर इन्होंने नई बात की तो मुझे उसका जवाब देने का टाइम देंगे। पुरानी बातों के, हाँ पुरानी नहीं, अभी तो रिबर्टल का वो लास्ट है ना, चौथा है। रिबर्टल दो है। हाँ ठीक है, ये अभी रिबर्टल है, अभी रिबर्टल है, इसके बाद कंक्लूजन। खुलासे में होता है, खुलासे में आप नहीं दे सकते, रिबर्टल में तो अच्छा चले उसके बाद। हाँ जी रिजवान साहब, ओके। अच्छा जी, रिबर्टल का आखिरी जो हिस्सा है उसमें पास्टर मैथ्यू सुलेमान अपने रिबर्टल्स पेश करेंगे।